तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की कार्य पुस्तिका का पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे चित्र में दर्शाए गए इंसान, पक्षी और जानवर की आंखों की तुलना करके तालिका में लिखिए। तो देखिए, ये इंसान की आंखें हैं पक्षी की और ये जानवर की आंखें। तो पक्षियों से कम देख सकते हैं, इंसान है जो है वो पक्षियों से कम देख सकते हैं और पक्षी सबसे अधिक देख सकते हैं और जानवर पक्षी व इंसान से कम देख सकते हैं। तो देखने की सबसे अधिक देखने की क्षमता पक्षियों में होती है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, बाज और उल्लू की आंखों में क्या अंतर है एवं समानताएं हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने अंतर लिखा है और नीचे समानताएं लिखी है। तो पहले अंतर देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, कम संख्या में पक्षी का अधिक संख्या होती है। नंबर 3, अधिक संख्या में शंकु और कम संख्या में शंकु। बाज की आंखों में अधिक संख्या में शंकु होते हैं और उल्लू की आंखों में संख्या में शंकु होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माफ करना, समानताएं की ओर। यहाँ पे हमें समानताएं बतानी है। तो नंबर 1, पक्षी वर्ग की आंखें और इनकी भी पक्षी वर्ग की आंखें होती है। बाज की तेज दृष्टि होती है तथा उल्लू की भी तेज दृष्टि होती है और सामने की तरफ आंखें, बाज की भी आंखें सामने की तरफ होती है और उल्लू की आंखें भी सामने की तरफ होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए जानवरों में किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें जानवर दिए हैं चींटी, माफ करना, हाथी, चींटियाँ, सांप और मछली। तो इन सभी जानवरों में चींटी की सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो सही विकल्प होगा खा, चींटियाँ। प्रश्न नंबर 2, चींटियाँ और उनके जैसे अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। ये जानवर कुछ विशेष ध्वनियों, स्पर्श और गंध आदि की सहायता से अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। सूंघने की शक्ति से भोजन ढूंढने वाले जानवर हैं शेर, चीता, बिल्ली, चींटी, कुत्ता, मच्छर आदि। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुत्ते की सूंघने की शक्ति मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति से विस्फोटक व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में कुत्तों की मदद ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु की रोचक बातें। निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए ना, एक कॉलम में क्रम दिए हैं, दूसरे कॉलम में जानवरों के नाम और तीसरे कॉलम में सुनने की क्षमता आवर्ती रेंज हर्ट्ज में। तो नंबर 1 है गाय। गाय की जो सुनने की क्षमता होती है 23 हर्ट्ज, यानी कि 23 हर्ट्ज से लेकर 35,000 हर्ट्ज तक। घोड़े की 55,000 हर्ट्ज से लेकर 33,500 हर्ट्ज तक। भेड़ 100 हर्ट्ज से लेकर 30,000 हर्ट्ज तक। कुत्ता 67 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक और बिल्ली 45 हर्ट्ज से लेकर 64,000 हर्ट्ज तक। बकरी 78 हर्ट्ज से लेकर 34,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है और गधा 10 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक का सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु की रोचक बातें। निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए जानवरों में किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमें जानवर दिए हैं चींटी, हाथी, चींटियाँ, सांप और मछली। तो इन सभी जानवरों में चींटी की सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। सूंघने की शक्ति से विस्फोटक व नशीले पदार्थों को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में कुत्तों की मदद ली जाती है।
तो प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें का दिया है, कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे गधा। गधा सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं। खा, कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बिल्ली सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकती है। नंबर 2, चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे बहुत ऊंचे स्वर वाली आवाज़ निकालते हैं जो प्रतिध्वनि के रूप में वापस उसी आवाज़ को सुनते हैं और इसी से अपने भोजन व दिशा का पता लगाते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते। तो उसका सही उत्तर होगा तोता। तोते कान बाहर दिखाई नहीं देते। शेर के भी दिखाई देते हैं, गाय के भी और कुत्ते के भी। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस जानवर के कान बड़े हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कुत्ता, शेर, हिरण और हाथी। तो देखिए सबसे बड़े कान यहाँ हाथी के होंगे, तो दा विकल्प ठीक हो जाएगा, हाथी। नेक्स्ट, जीव जंतुओं की रोचक बातें। प्रश्न नंबर 1, जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जानवर अपने साथियों को विभिन्न प्रकार के खतरों से सावधान करने के लिए संवाद करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हैं, इसे समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मछलियाँ किस तरह से संवाद करती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मछलियाँ अपने मुंह से विभिन्न तरह की आवाज़ें निकालती है और शरीर से भी कई तरह की हरकतें करती है, इसी तरह से वे आपस में संवाद करती है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं कि जानवर कहाँ हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे पैरों के निशान, गोबर, खरोंच व भोजन के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर व ड्रोन आदि का प्रयोग करके जानवरों का पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जीव जंतुओं की रोचक बातें। यहाँ पर आपको छायांकित भाग सोने का समय, यानी कि छायांकित भाग का मतलब है सोने का समय। यहाँ पर क्लॉक दी गई है 24 घंटे की। ये घोड़े के सोने का समय है, मगरमच्छ के, ये जेबरा के और ये कुत्ते के सोने का समय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे घोड़ा सबसे अधिक सोता है। कौन सा जानवर सबसे कम सोता है। तो जेबरा सबसे कम सोता है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे भालू, मेंढक, सांप, छिपकली, कछुआ आदि जानवर सर्दी के मौसम में सोते हैं। आगे देखिए, नीचे दी गई तालिका में देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे गति प्रति किलोमीटर में दी गई है। चीता सबसे तेज दौड़ता है 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। घोंगा 0.05 प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। तो और यहाँ पर और भी कुछ जानवरों की दौड़ने की गति दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें प्रश्न पूछ रहा है कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे चीता सबसे तेज दौड़ता है। कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे घोंगा सबसे कम गति से दौड़ता है। प्रश्न नंबर 4, जानवर को दौड़ाने की गति किस प्रकार उसकी मदद करती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। दौड़ने की गति उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद करती है, जबकि कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए तेज दौड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीव जंतुओं की रोचक बातें। प्रश्न नंबर 1, बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे
बाघ के संवेदी अंग शिकार खोजने में, उसकी स्थिति की सटीक जानकारी देने में, अपने क्षेत्र को चिन्हित करने, खतरों से बचाने आदि कार्यों में बाघ की मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संवेदी अंग और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। का है चींटी। चींटी अपने मुंह से फेरोमोन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है। इससे वे एक दूसरे के पीछे चलती है। उसके एंटीना स्पर्शक उसे सूंघने, स्वाद लेने, महसूस करने व संवाद करने में मदद करते हैं। खा पक्षी, कान और आँख। इससे पक्षी अपने भोजन की तलाश करते हैं या खतरे आदि से अपने आप को सावधान करते हैं। गा है बाज। बाज आँख से अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। ये माफ करना, यहाँ पे ही है, ये दूर से ही देख लेता है। उसके मजबूत पंजे शिकार को पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। नुकीली चोंच शिकार की चीरफाड़ करने में बाज की मदद करती है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।